प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है नवसृजन एकेडमी के क्लासेज में आप सबों का। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से बिहार मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है। आज का जो वीडियो है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 का जो चैप्टर है बहुपद, इसके प्रश्नावली 2.2 को हम लोग सॉल्व करना सीखें। अगर आप हमारे पहले के वीडियो को नहीं देखे हैं, तो बहुपद से रिलेटेड जो थ्योरी है, वो इसके पहले के वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, जहाँ से आपको इस चैप्टर के समस्याओं को हल करने के लिए काफ़ी मदद। अभी हम लोग इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन का क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंधों की सत्यता की जाँच कीजिए। तो आप जैसा कि पढ़े होंगे कि बहुपद जो होते हैं, वो घात के आधार पर रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद में बाँटा गया है। यहाँ जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, ये सारे के सारे द्विघात बहुपद हैं और द्विघात बहुपद में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है? तो अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर कोई बहुपद पीएक्स बराबर एक्स वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई द्विघात बहुपद है और इसके जो शून्यक है, जीरोज अल्फा और बीटा अगर हो, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, अर्थात एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस में, और अल्फा बीटा बराबर अचर पद अर्थात सी बटा एक्स स्क्वायर का। तो ये शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध होता है। हमको इस क्वेश्चन में सबसे पहले शून्य ज्ञात करना है, फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करना। क्वेश्चन कैसे लिखेंगे हल करते समय, ये भी आपको देखना चाहिए। आपको लिखना है, दिया गया बहुपद dx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x 8। देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है। यहाँ a बराबर 1 है, b बराबर माइनस 2 है और c बराबर माइनस। अभी हम लोग सबसे पहले शून्य ज्ञात करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे? यदि k इस बहुपद का शून्यक हो, तो पी के बराबर 0। कोई भी वह अचर मान जो इस बहुपद के मान को 0 कर दे, वह उस बहुपद का शून्य कहलाता है। तो पी के बराबर 0। या अब बहुपद में x के जगह पे k को रिप्लेस कर दीजिए, तो k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 8 स्क्वायर। ये जो है आपको लिखने का तरीका हो। अब इस बहुपद का गुणन खंडन करना है शून्य पता करने के लिए, तो आप इन 4 फार्मूलों में से किसी एक फार्मूला का यूज करके कर सकते हैं। यहाँ जो बहुपद दिया गया है, यह ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस रूप का नहीं है। हम लोग यहाँ एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी मतलब फर्स्ट इंटू लास्ट जो अचर पद है, उसको 2 ऐसे पार्ट में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर अचर पद आए, जोड़ने पर मिडिल वाला टर्म एक्स का गुणा। तो हम लोग 8 का जो गुणनखंडन करेंगे, तो 2 गुने 2 गुने 2 हो रहा है। अब अगर इसको हम 2 पार्ट में तोड़ दे 4 और दूसरा पार्ट 2, तो 4 और 2 को गुणा करने पर 8 आएगा और माइनस करने पर माइनस 2 भी आएगा। तो हम लिख सकते हैं, या के स्क्वायर माइनस 4k और प्लस 2k, क्योंकि लाना है माइनस 2k, इसलिए यहाँ पे माइनस 4k के बाद 2k प्लस में लिखना पड़ेगा, और माइनस 8 इक्वल टू 0। ये सब आप लोग 9th क्लास में ही पढ़े हुए हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट गुणनखंडन करना। या k माइनस 4 इंटू के प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये दो संख्याएं हैं, दो अचर है, जिनका गुना जो है वो 0 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अर्थात ये दोनों में से कोई एक अथवा दोनों ही 0 है। तो k माइनस 4 बराबर 0, दैट मीन्स k इक्वल टू 4। या k प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स k इक्वल टू। तो इस प्रकार से हमको बहुपद के शून्यक 4 और माइनस 2 पता चल गया। द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक होते हैं, ये पता चल गया।
अब हम लोग सीखेंगे शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच कैसे करें। तो अब लिखेंगे, एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब लिखेंगे शून्यकों गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच। तो हम लिखेंगे बहुपद px क्या है, तो px था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस, और शून्य क्या क्या आया है, तो हम लोग लिख सकते हैं शून्य जो है ये आया है 4। अब हम लोग दो संबंध होते हैं, पहला संबंध अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे कि शून्य के बराबर 4 - 2, और यहीं पे लिख देंगे, यहाँ ऊपर में ही लिखना है ए बराबर 1, बी बराबर -2 और सी बराबर माइनस। अब हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो 4 - 2 बराबर माइनस बी देखिए माइनस इंटू -2 बटा ए क्या है 1 है। तो ये आ गया 4 में से 2 गया 2, और ये भी माइनस माइनस प्लस 2 बटा 1, तो 2 आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि पहला संबंध हमारा जो है सत्यापित। अब दूसरे संबंध में आते हैं, अल्फा गुने बीटा बराबर सी बटा ए। तो लिखेंगे यहाँ अल्फा बीटा, तो 4 गुने -2 बराबर सी कितना है, देखिए सी है -8 का, ए कितना है 1, तो -8, और ये भी -8 आ गया। ये दोनों अल्फा और बीटा का गुणनफल और सी बटा ए भी बराबर आ गया, तो लिखेंगे संबंध सत्यापित। इस प्रकार से आप इन सारे क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन है सबको इसी 4 फार्मूले के आधार पर गुणनखंडन करके आप इस पे शून्यक निकाल लेंगे। फिर ये दो संबंध जो है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये इसका जो सत्यता की जांच जो है वो आप कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योग दिया है और गुणनफल दिया हुआ है। अब इसका हल जो हम लोग करेंगे, एक तो लिखेंगे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो शून्यकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, एवं दूसरी बात क्या दी हुई है, अल्फा गुने बीटा बराबर माइनस। अब ये चीजें हमको प्राप्त है, हमको और ज्ञात क्या करना है, तो बहुपद को ज्ञात करना। हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और ये किसके बराबर है, 1/4। पुनः हम लोग जानते हैं संबंध जो होते हैं द्विघात बहुपद के शून्य और गुणांक के बीच, तो अल्फा बीटा बराबर सी बटे, तो सी बटे है कितना, -1। अब यहाँ जो है -1 के बटा में 1 है। अब इन दो समीकरण को आपको ध्यान से देखना है, यहाँ ए के सामने 4 है और यहाँ ए के सामने 1 है। तो आपको करना क्या है, दोनों ही इक्वेशन में ए का वैल्यू समान लाना है। यहाँ ए 4 है तो यहाँ भी 4 लाइए, तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे 4 से गुना। अब देखिए ए का वैल्यू दोनों में समान हो गया। तब हम लोग लिखेंगे यदि ए बराबर 4 हो तो बी बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि ए जब 4 है तो बी 1 है, और जब ए का वैल्यू 4 था या 4 लाएँ तो सी का वैल्यू -4। इस तरह से आपको लिख लेना है। तो ए, बी और सी जब निकल गया, यदि ए बराबर 4 तो बी बराबर 1 और सी बराबर -4, अतः बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बराबर में ए लिखेंगे 4x² और बी है 1, तो +1 इंटू एक्स प्लस सी -4 है तो माइनस, तो बहुपद पी एक्स बराबर ये था। तो आप इसमें जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है ना,
सारे क्वेश्चंस के लिए आप इस तरह से हल कर सकते हैं। हम एक और क्वेश्चन नंबर 3 को हल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको हम लोग हल करते हैं। फिर बाकी आप खुद ही हल करेंगे। 3 नंबर में दिया गया है। क्या दिया था? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दिया हुआ है एवं अल्फा बीटा बराबर दिया हुआ है √5। लिखेंगे हम जानते हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर 0 दिया है तो 0/1 कर दीजिए। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। पुनः क्या जानते हैं आप? अल्फा गुने बीटा बराबर c/a बराबर √5, तो इसको भी √5/1 गौर से देखना है कि दोनों में a का जो वैल्यू है वो समान है कि नहीं। अगर नहीं है तो गुना भाग करना और अगर समान है तो कोई चिंता की बात नहीं। तो लिखेंगे यदि a बराबर 1 हो तो b बराबर माइनस इधर जाएगा तो 0 का 0 ही रह जाएगा एवं c बराबर 5। अतः द्विघात बहुपद px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c तो बराबर हो जाएगा 1 का x गुने एक्स स्क्वायर, जो b 0 है तो 0 और जोड़ c √5 अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस √5 इसका। तो बहुत ही आसान है। इस तरह से आप जितने भी क्वेश्चन है ये शून्यकों का योग और गुणनफल दिए हुए हैं, बहुपद ज्ञात करने ये सारे के सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। आप जुड़े रहिए इस चैनल से, आपको हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन और थ्योरी यहाँ से प्राप्त होगा और चैनल को विजिट करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।